हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पॉलिटी के कुछ एमसीक्यूज़ लाए हैं, तो आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय। 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया इंडिया, तो उसको हेड कौन कर रहा था? ऑप्शंस देखे हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, हुक गेट स्किल। तो आप ऑप्शंस में से चूज़ कर लीजिए करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाय द। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने अडॉप्ट किया? ठीक है, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो इन चारों में से आपको कौन ठीक लग रहा है, कौन सा ऑप्शन? चलिए, इसका आंसर है सी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही बनाया कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बाद ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया उसने क्या किया, अडॉप्ट किया। क्वेश्चन 3, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फॉर फर्स्ट मेट ऑन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले बनी थी अनडिवाइडेड इंडिया के लिए, वो पहली बार कब मिले? ठीक है, 6 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 20 फरवरी 1947, 3 जून 1947। तो आप आंसर कीजिए इसका। तो पहली बार ये मिली 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4, when the Constituent Assembly of the Dominion of India reassembled on 31st October 1947, its reduced membership was। पहले तो ये अनडिवाइडेड इंडिया के लिए थी, लेकिन फिर जब डिवीजन हुआ, पार्टीशन हुआ, उसके बाद जब रीअसेंबल हुए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसकी मेंबरशिप ऑब्वियसली कम हो गई। तो कितनी मेंबरशिप रही थी फिर उसकी? 299, 311, 319, 331। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 299। Question 5, who among the following was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? Constituent Assembly of India का जो constitutional advisor था वो कौन था? डॉक्टर BN राव, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी, MC स्टेलवार्ड। आप आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर इज डॉक्टर BN राव, ए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ठीक है, लेकिन वो किसके अंडर सेटअप हुई थी? अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1946, थ्रू अ रेजोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके अंडर सेटअप हुई थी? अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। Question 7, the Constituent Assembly which framed the Constitution for Independent India was set up in। जो Constituent Assembly है जिसने Constitution बनाया, वो कब सेटअप हुई थी? 1945, 1946, 1947, 1949। आप अपना ऑप्शन लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1947, क्योंकि कैबिनेट मिशन भी 1946 में आया था और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनी थी, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 1946 में। हु प्रेसिडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो पहली मीटिंग, इनॉग्रल मीटिंग है जब जिसको हम बोलते हैं, पहली मीटिंग को किसने प्रेसिड किया? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, P उपेंद्रा। आप अपना आंसर लिख दीजिए। आपको पता है कि उस टाइम पे जो सबसे ये फ्रेंच कन्वेंशन के हिसाब से देखा गया कि जो ओल्डेस्ट मेंबर था तब सच्चिदानंद सिन्हा, उसने प्रिजाइड किया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब ने पहले से ही पढ़ा होता है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थी, उसका चेयरमैन कौन था? राजेंद्र प्रसाद, तेज बहादुर सप्रू, C गोपालाचार्य, BR अम्बेडकर। करेक्ट ऑप्शन इज डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन? About 6 months in 1949, exactly a year since November 1926, 1948, about 2 years since August 1950, 1947, about 3 years since December 9, 1946.
तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, तो इन ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बिकॉज वो इट टुक 2 years 11 months and 18 days, तो दैट मीन्स मोर देन 2 years एंड लेस देन 3 years, नियर अबाउट 3 years, तो इसलिए ऑप्शन डी अबाउट 3 years इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस थे, बिकॉज हम हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स एंड हाई लेवल इन पे जाते हैं, इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं और फिर हमें कन्फ्यूजन होता है, तो वी नीड टू क्लियर आवर बेसिक्स। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस टाइम।